नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, जल संकट दुनिया के सामने आने वाली है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। और यहीं पे इस जल संकट से निपटने के लिए डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने सुझाई जा रही है और दुनिया में कई जगह पे इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फिर वो इसराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, हर जगह इसको यूज करते हैं। पर दोस्तों, डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और इसी में न्यूक्लियर डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की तरफ सुझाया जा रहा है कि हमें इस तरफ मूव करना चाहिए। पर क्या दोस्तों, ये जल संकट का रामबाण इलाज होने वाला है? आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या ये रामबाण इलाज है, इसमें भी क्या चैलेंजेस हैं, उसको भी हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इसको कवर भी किया जा रहा है। वाटर स्कार्सिटी एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या एक प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम दुनिया के सामने नई और एक प्रॉब्लम ला सकते हैं? तो आइए आज की क्लास में इसी को जानते हैं, इसी को एनालिसिस इसी पर करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, तो अगर आपको मुझे अपना मेंटर बनाना है तो आप कोड यूज करें KC10, क्योंकि जब आप इस कोड KC10 से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मैं आपको हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस है, तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट है, तो इसका भी फायदा उठाएं, संडे को पार्टिसिपेट करें। लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए जबरदस्त प्राइस भी हमारे पास है आपको देने के लिए। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दुनिया के सामने एक वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो अगर आप 2019 तक की बात करें तो 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और आने वाले दिनों में ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फ्रेश वाटर का रिजर्व कम होता जा रहा है, तो जो ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड है वो तो बढ़ती ही जाएगी। एंड कहा जा रहा है कि बाई 2030 जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, जो गैप है, ये ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर से हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर की कमी होने वाली है आने वाले दिनों में, स्पेशली एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में जो एरिड रीजन्स हैं, सेमी एरिड रीजन्स हैं, वो वर्स्ट इफेक्टेड होने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे ही आप देखें तो जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, भारत की बात करें तो मानसून, वो सब कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही हैं। भले मानसून से टोटल बारिश बढ़ रही है, लेकिन वो सडन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, तो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन है वो कम हो रहा है, तो रिचार्ज कम हो रहा है, तो पानी की समस्या तो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसी मिसमैच को ध्यान में रखते हुए कंपनी है कोर पावर, वो दोस्तों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सुझा रही है कि क्यों ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम डीसैलिनेशन करें, और यही इनोवेशन की तरफ वो दुनिया को मूव कराना चाह रही है। दोस्तों, इसको समझे इससे पहले हमें डीसैलिनेशन क्या होता है ये समझना होगा। तो डीसैलिनेशन एक टेक्निक है दोस्तों, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो नॉर्मल समुद्र का पानी आप लेते हैं, उसमें तो नमक होता है, सॉल्ट होता है, तो जाहिर सी बात है उस सॉल्ट को निकाला जाता है। तो एक सबसे पहले अगर आप देखें तो नॉर्मल इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, समुद्र का पानी या फिर ब्रैकिश वाटर लेते हैं और उसको अगर आप देखें तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर मेम्ब्रेन्स लगाते हैं, और इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जब पानी मूव करता है तो इस दौरान वो सॉल्ट यहीं पर छोड़ देता है और दूसरी तरफ फ्रेश वाटर आपको जाता हुआ दिखता है। आपको कितना सॉल्ट अलाउ करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं, तो 100 ppm है, जितना भी आपको करना है आप उस हिसाब से इसको अलाउ भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, इसका नतीजा ये होता है कि जो पानी छूट जाता है वो सॉल्ट में रिच होता है, तो ब्राइन वाला वाटर होता है जिसमें काफी ज्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है, वो अक्सर हम वापस समुद्र में ही छोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों टेक्निक है जिसमें अगर आप देखें तो डीसैलिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगर आप देखें तो इसमें एक्सटर्नल पावर चाहिए, यानी एनर्जी भी चाहिए, सो दैट ये प्रेशर को अप्लाई कर सके। घर में भी सेम आप देखें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट होता है। इसके सिवा अन्य टेक्निक्स भी हैं डीसैलिनेशन के, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस अगर आप देखें तो मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है। एंड प्लांट्स अगर आप देखें तो यूजुअली समुद्र वाले इलाके में, ऑनशोर रीजन्स में इसको सेटअप किया जाता है। तो दोस्तों, अब इस ट्रेडिशनल डीसैलिनेशन में समस्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो काफी एक्सपेंसिव है, काफी ज्यादा पावर चाहिए। एक प्लांट अगर लगाना है तो इसकी कीमत डिपेंडिंग अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ आप खेल रहे हैं, 300 मिलियन से 3 बिलियन तक की लागत लगती है। एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। सऊदी अरेबिया में तो तेल जला के ही करते हैं, तो वहां पे तेल बहुत है तो वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इट इज हाईली एनर्जी इंटेंसिव। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो वो लोगों का क्या, जो समुद्र से दूर रहते हैं, मराठवाड़ा, विदर्भा समुद्र से बहुत दूर है लेकिन पानी की समस्या है, वो कैसे इससे निजात पाएंगे, वो कैसे पानी पाएंगे? तो उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। इसके सिवा अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी जनरेट होता है। तो जो ब्राइन है जो लास्ट में छूट रहा है, जो कि मैंने आपको कहा वापस समुद्र में छोड़ दे रहे हैं, तो उससे समुद्र का अगर आप देखें तो जो
ओशन इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, उसका पीएच वैल्यू आप डिसबैलेंस कर देंगे, उस मरीन इकोसिस्टम का जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो आप मिसबैलेंस कर देंगे, तो इन सारी चीजों से जो मरीन इकोसिस्टम है वो भी कोलैप्स हो सकता है। तो कोर पावर क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आ रही है, आइए देख लेते हैं। तो उनका कहना है दोस्तों कि वो एक न्यूक्लियर पावर्ड शिप बनाएंगे, और वो न्यूक्लियर पावर्ड शिप में क्या होगा कि दोस्तों डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी से वो लैस होगी। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला शिप जो समुद्र में चलता जाएगा और समुद्र में कहीं बीच समुद्र में इसको खड़ा कर देंगे, और वहां पे ये समुद्र से पानी लेगा, सेम डीसैलिनेशन करेगा और फ्रेश वाटर बनाता जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो पोर्टेबल वाटर को ये बनाता जाएगा, जमा करता जाएगा, और फिर इसको हम वापस ऑनशोर आके प्रोवाइड कर देंगे, या फिर पाइपलाइंस वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर जनरेट कर रहा है वो अगर आप देखें तो वो इनका कहना है कि अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो शिप में लगी होगी वो काफी पावर जनरेट करेगा, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो जरूरी क्या है कि इस शिप को हम इंस्टेड ऑफ बीच समुद्र में रखना, इसको हम कोस्ट के तरफ ले जाएं, और कोस्ट के तरफ जो शिप से पावर जनरेट होगी सरप्लस पावर वो ग्रिड में वापस डाल दिया जाए, पावर ग्रिड में वापस डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से पावर का भी लागत जो शिप को लग रहा है उससे भी पैसे आएंगे, और इस प्रकार से जो पानी बनेगा वो भी सस्ते में हम बना पाएंगे। तो ये चीपर ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर इस वक्त बेस्ड है, तो सस्ते में पानी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके सिवा ये डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल है, तो इस वजह से उन इलाकों में जहां पे पानी की समस्या सीजनल होती है उन इलाकों में भी हम सीजन के अनुसार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो कोर पावर का ऐसा कहना है कि देखिए हम तो इस वक्त पेपर पे ये बनाए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है, भले कमर्शियल स्केल पे नहीं हुआ है। यूएस नेवी ऑलरेडी डिजास्टर प्रोन इलाकों में डीसैलिनेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, वहां पे पोर्टेबल पानी पिला लोगों को देती है, और ये सारे शिप्स जो प्रोवाइड करते हैं डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी ये न्यूक्लियर पावर्ड शिप है। रशिया की बात करें दोस्तों तो उनका भी ऐसे ही फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो कि पोटेंशियली फ्यूचर में डीसैलिनेशन फैसिलिटीज को भी पावर करेगा। तो दोस्तों ये आइडिया जो है कोर टेक्नोलॉजी की बहुत फार फेच्ड नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल फार फेच्ड नहीं है, और इट इज वेरी मच पॉसिबल। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, यदि जो पावर जनरेट हो रहा है उसको हम वापस से ग्रिड में डाल दे, पावर ग्रिड में डाल दे, और उससे भी बिजली से भी पैसे शिप बना ले, तो इस प्रकार से पानी भी सस्ते में प्रोवाइड हो सकता है। पर दोस्तों क्या ये रामबाण इलाज है? बिल्कुल नहीं, इसके खुद के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि दोस्तों डीसैलिनेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहले तो जो पानी को लेने के पहले हम प्री ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो पानी को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्री ट्रीट करवाया जाता है, इसमें काफी केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार से केमिकल वेस्ट भी ये जनरेट करता है। ये केमिकल वेस्ट जब हम समुद्र में डाल देते हैं तो अगेन समुद्र की जो हाइड्रोकेमिस्ट्री है, जो पीएच वैल्यू है, वो बैलेंस बिगड़ जाती है। इसके सिवा जो नमकीन पानी जनरेट हो रहा है, ब्राइन प्रोडक्शन हो रही है, उसको वापस जब आप समुद्र में छोड़ेंगे तो ऐसा ही होने वाला है जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इस डीसैलिनेशन प्लांट में, किस प्रकार से आप देख सकते हैं पल्यूटेंट, ब्राइन सब कुछ आपको देखने मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो फ्लोरा फाउना है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मरीन इकोसिस्टम में, वो हैम्पर हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। इसके सिवा एनर्जी अपने आप में बड़ा आने वाले दिनों में प्रीशियस होता जा रहा है, तो क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्या इसको आप कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर पाएंगे? और जो ओशन इकोसिस्टम को बिगाड़ेंगे वो तो अपने आप में ही एक समस्या रहने ही वाली है। तो न्यूक्लियर डीसैलिनेशन क्या फ्यूचर है? तो दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में अगर आप देखें तो कई कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं कि अब न्यूक्लियर डीसैलिनेशन की तरफ मूव करना चाहिए, और अभी से नहीं 2 डिकेड हो चुका है तब से ये पुश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो कि लोगों तक पहुंचाना है वो गोल हम अचीव कर सकेंगे, लेकिन इसमें अभी भी बहुत खामियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों जो न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट हो रहा है वो न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है क्या वो वापस समुद्र में ही गिराने वाले हैं, और अगर ये ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेट हो गया तो उसका क्या? तो बहुत जरूरी है दोस्तों एक समस्या से निदान पाने के लिए हम और एक समस्या जनरेट ना कर दें, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ओशनिक इक्विलिब्रियम जो हमारी मरीन इकोसिस्टम की है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की है, वो भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि हम केमिकल्स का लेसर इनपुट के साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे पानी की भी समस्या को हम निदान कर सकें। एट द सेम टाइम न्यूक्लियर डीसैलिनेशन, इसमें जो पोल्यूशन जनरेशन हो रहा है अगर उसको हम एड्रेस कर लें तो दिस कैन डेफिनेटली बी द फ्यूचर। तो दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, लाइव मेंटरशिप है, एंड हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है,
जैसा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून को पहला टेस्ट भी आपको देखने मिला होगा। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों 26 जून सुबह 11 बजे, जबरदस्त प्राइस है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आइकनिक प्रिपरेशन विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आइकनिक बोनांजा रन हो रही है जून 20 से 25 तक, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो दोस्तों CSE एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट वर्थ 7,500 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जिसकी 1 साल की कीमत 61,075 रुपीज है। एंड अगर आप प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 78,204 रुपीज में। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है। 1 साल की आइकनिक की कीमत 70,394 रुपए है। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 27,215 रुपए है। ऑन यूजिंग द कोड KC10 यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10। बाकी स्पेशल क्लास है मेरे डेली 4 PM to 6 PM, जिसमें हम लर्निंग थ्रू मैथ्स कर रहे हैं, तो आप डेली 4 PM to 6 PM जरूर मुझे मिले। ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल है। बाकी प्लस कोर्स एनवायरमेंट ज्योग्राफी की भी रन हो चुकी है मेरे द्वारा, ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ UPSC CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। जून 22 2022 को हम इसको रन कर रहे हैं, तो इन सभी का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है जिसके बच्चे सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं कितने % लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था और क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है जिसमें बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से कि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही, हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं एक NFT पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है UPSC मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं। और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ UPSC में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब UPSC एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।